जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। इसी वजह से जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है हम उन पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। और हमें पहले से ही पता हो तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे लाखों रुपए बच सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क कराते समय पैसे कैसे बचाएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है थिकनेस। दीवारों की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ईंटों के ऊपर आपका खर्च ज़्यादा आता है और इसके लिए आपको लेबर भी ज़्यादा लगता है। इसके लिए आपको करना है कि आपको घर के जो बाहरी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 9 इंच रख सकते हो और अंदरूनी दीवारों की उनकी मोटाई आप 4 इंच तक रख सकते हो। जब अंदरूनी दीवारों के लिए 9 इंच के बजाय 4 इंच की दीवार लेते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है, आपको जो दीवारें उनके लिए जो ईंटें लगने वाली होती हैं वो कम लगती हैं, साथ में जो लेबर कॉस्ट है वो भी बच जाता है। इसलिए अंदरूनी दीवारों के लिए आप 4 इंच की दीवार बनवा सकते हैं। अगर आप दीवारों की मोटाई कम करने वाले हैं तो आपको 2 चीज़ों की तरफ खास ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़, आपको जो घर है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप होना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सिविल इंजीनियर से एक बार आपको एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए और उसके बाद इस डिज़ाइन को लेना चाहिए। अब अगली चीज़ है सीमेंट। घर बनवाने के लिए सीमेंट ज़रूरी है, चाहे आपका कंक्रीट वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो या ब्रिक वर्क हो या फिर टाइल्स वर्क हो। इन सभी वर्क को करने के लिए सीमेंट ज़रूरी होता है और सीमेंट कंपनी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करती हैं, सीमेंट बैग को अलग से फैंसी नेम देती हैं, फैंसी पैकिंग करती हैं और एक पैक के पीछे आपसे 30 रुपये से लेकर 50 रुपये से ज़्यादा ले लेती हैं। और आप भी सोचने लगते हैं घर का काम मजबूत कराना है तो ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं। जो बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है वहाँ पर इस तरह के फैंसी नेम वाले सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पर रेगुलर सीमेंट का यूज़ किया जाता है। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप जो सीमेंट ले रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट नहीं लेना है और सीमेंट में किसी भी प्रकार के लम्स नहीं होना चाहिए। सीमेंट कंपनी 2 टाइप का सीमेंट बनाती है, ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पीपीसी का कॉस्ट ओपीसी सीमेंट के बैग से 5 रुपये से 10 रुपये कम हो सकता है। इस पीपीसी का यूज़ आप अपने घर में ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क या टाइलिंग वर्क हो ऐसी चीज़ों के लिए करवा सकते हैं। आपको प्लॉट के चुनाव से आपका घर का खर्च बढ़ सकता है। प्लॉट लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए, आपका प्लॉट स्क्वायर एरिया या फिर रेक्टेंगल वाला होना चाहिए। अगर प्लॉट आड़ा तिरछा है तो ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सेकंड चीज़, आपके प्लॉट की लेवल रोड लेवल के समान होनी चाहिए। अगर प्लॉट रोड लेवल से ज़्यादा नीचे है तो क्रिक लेवल पर जो खर्च होगा वो ज़्यादा हो जाता है, यानी रोड लेवल तक आना पड़ेगा और फिर रोड लेवल से भी ऊपर 3 या 4 फीट पर क्लिक हाइट को लेना पड़ता है। इसी कारण कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। प्लॉट लेते समय इन चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जहां लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं वो है एलिवेशन। हर कोई चाहता है उसका घर खूबसूरत दिखे, इसके लिए हम एलिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस घर के पर बनवा लेते हैं और इससे घर बनाने का खर्च बढ़ जाता है। अलग अलग टाइप की डिज़ाइन से लेबर चार्ज और मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए जितना पॉसिबल हो उतना सिंपल एलिवेशन रखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका घर तो सुंदर दिखेगा ही और आपका ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर घर बनवा रहे हैं तो कुछ पार्ट घर का ऊपरी मंजिल पर बनवाइए। इससे फ़ायदा ये होगा, जो आपका फाउंडेशन का कॉस्ट है वो डेफिनेटली बच जाता है। उस हिसाब से आपको आपके घर का प्लान बनवाना चाहिए और ध्यान रखिए, जब भी आप घर बनवाते हैं तब प्लान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। प्लान सही नहीं बनता तो आपकी जगह का इस्तेमाल सही और सटीक तरह से होता है। सही तरह से प्लान नहीं बनवाते हैं तो आपका स्पेस चला जाता है तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्पेस का यूज़ अगर रूम के लिए होता है तो इससे फ़ायदा होगा, कम जगह में अच्छा घर बनवा सकते हैं। जितना ज़्यादा प्लान बड़ा होगा उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, इसलिए प्लान आपको सही तरीके से बनवाना है। जैसे ही हम जानते हैं, घर बनवाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है और ईंटों में बहुत सारे टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपका घर आरसीसी टाइप है, यानी आपके घर में कॉलम बीम का यूज़ किए गए हैं, तो वहाँ पर आप किसी भी तरह की ईंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बात करें तीनों में से कौन से कंस्ट्रक्शन में कम खर्च आता है, एसी ब्लॉक का आप यूज करेंगे तो आपका कम खर्च आएगा। इसका सिंपल रीजन है, डबल एसी ब्लॉक का एरिया ज्यादा होता है, इसी वजह से नंबर ऑफ जॉइंट कम आते हैं और इससे लेबर कॉस्ट सेव होने में मदद मिलती है। फ्लोरिंग के लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे मार्बल का, टाइल्स का यूज कर सकते हो, पीवीसी फ्लोरिंग का भी यूज किया जा सकता है, मगर इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन होता है टाइल्स। वैसे तो कारपेट एक सस्ता ऑप्शन है, लेकिन इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, कुछ साल में ये फट जाती है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है टाइल्स। अच्छी क्वालिटी के टाइल्स सालों साल चलते हैं और इसका खर्च मार्बल से कम होता है। अगली चीज जहां ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं वो है कॉन्ट्रैक्टर। जब हम घर का काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देने का सोचते हैं तो हम दोस्तों के कहने पर ठेकेदार को फाइनल कर देते हैं, पर आपको क्या करना चाहिए, जो भी ठेकेदार आप फाइनल करने वाले हैं तो उन्होंने जो आपको रेट दिया है वो मार्केट रेट से मैच है या नहीं, इस चीज का कंपैरिजन जरूर करके देख लेना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर उन्होंने पहले काम किया है वहां जाकर काम की क्वालिटी जरूर चेक करनी चाहिए, कितना समय में काम कंप्लीट किया है, ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए। इन सभी जानकारी के बाद आपको एक अग्रीमेंट बनवाना चाहिए, जिसमें ये जरूर मेंशन करें कॉन्ट्रैक्टर आपको कौन कौन से काम कर देने वाला है, पेमेंट किस तरह से लेने वाला है और काम कितने दिनों में कंप्लीट करके देने वाला है। इससे टाइम और पैसा दोनों की सेविंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्लैब हाइट। बहुत सारे लोग अपनी छत की हाइट ज्यादा रखना पसंद करते हैं, इसके पीछे का रीजन गर्मी होती है, तो वो भी छत की हाइट ज्यादा रखी जाती है। जिस तरह से छत की हाइट कम होना गलत होता है, उसी तरह से छत की हाइट ज्यादा रखना भी गलत होता है। इससे आपका खर्च बढ़ जाता है, बिकॉज ब्रिक वर्क और कॉलम की हाइट को बढ़ाना पड़ता है, जिससे लेबर और मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। आप छत की हाइट 10 फीट तक रख सकते हो, इससे ये कंफर्टेबल होती है और इससे आपका सीलिंग फैन सही हवा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। जितना स्पीड से आपको घर का काम होगा उतना ही आपका फायदा होगा, समय और पैसा दोनों की बचत होगी। अब बात करेंगे स्टील की। मार्केट में दो टाइप के स्टील होते हैं, एक प्राइमरी स्टील, सेकेंडरी स्टील। प्राइमरी स्टील का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, सेकेंडरी स्टील का कॉस्ट थोड़ा कम होता है। ज्यादातर लोग सेकेंडरी स्टील का यूज करते हैं, लेकिन स्टील पर ISI मार्क और सर्टिफिकेशन चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेनाइट और मार्बल के अकॉर्डिंग घर बनवाने में डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, उनके लिए मार्बल या ग्रेनाइट का यूज आजकल करते हैं, लेकिन जितना जरूरी होता है उससे कहीं ज्यादा लोग ग्रेनाइट या मार्बल खरीद लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खरीदें, जिससे आपका खर्च कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है डोर। वैसे तो सागवान डोर बेस्ट माने जाते हैं, पर उनका खर्च ज्यादा होता है, इसलिए आजकल लैमिनेट डोर का यूज किया जाता है। इन डोर का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, जिससे आपका खर्च बचता है।